तो कंप्लीट कर रहे हैं हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कर लीजिए आप उनको वॉच, ताकि कंप्लीट हो आपके बाकी के न्यूमेरिकल। आज हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके सामने है और उसके अनुसार ये है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी 3 संधारित्र हैं, उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो समान है। क्लियर है? क्या पूछा गया है? तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, यानी तुल्य धारिता यहां पर पूछी गई है। सेकंड यहां पर दे रखा है कि यदि संयोजन को 120 यानी 120 वोल्ट के संभरण से यानी पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, यानी प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो हम यहां पर धारिता जो दे रखी है वो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। धारिता यहां पर दे रखी है, तीनों की समान ही है, तो C1 बराबर C2 बराबर C3 और बराबर कितना दे रखा है, 9 पिको फैरेड दिया गया है। 9 × 10⁻⁻12 फैरेड हम इसको लिख सकते हैं। 3 संधारित्र हैं, तीनों की धारिताएं जो हैं वो समान हैं और तीनों संधारित्र जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहां पर किसी पावर सप्लाई से जुड़े हुए हैं और इस पावर सप्लाई की जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है और विभवांतर प्रत्येक के ऊपर अलग होता है। इसका V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया और इसका V3 मान लिया। यहां पर आप ये देखिए कि प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है ये C1 C2 C3, प्रत्येक संधारित्र की धारिता जो है वो प्रश्न में दी गई है बराबर है। प्रत्येक पर आवेश भी बराबर है, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है, ये हम जानते हैं। आवेश कितना दिया गया है इसको, Q, तो हम यहाँ पर स्मॉल q यूज कर सकते हैं। तो जब आवेश की वैल्यू समान है, C की वैल्यू समान है, तो क्या V की वैल्यू समान नहीं होगी? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा उसका मान भी आपस में क्या होगा, समान होगा और इन तीनों टोटल विभवांतरों का जो योग होगा वो इस मेन पावर सप्लाई की वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, देखते हैं पहले तो हम इसकी तुल्य धारिता कि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता होगी कितनी। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास में यहाँ पर कुल विभव दे रखा है, कुल विभवांतर हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है, यानी पावर सप्लाई की जो वोल्टेज है वो हमारे पास में 120 V और हमें ज्ञात करना है V1 V2 V3, ये हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हमारे पास में है तुल्य धारिता। तुल्य धारिता और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, 1/CS बराबर होता है 1/C1 1/C2 और 1/C3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास में, तो C1 C2 C3 इन तीनों के ही मान जो हैं वो समान हैं, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं 1/9 1/9 1/9। यहां पर मैंने 10⁻⁻12 नहीं यूज किया है क्योंकि मैं इसको पिकोफैरेड में ही कंप्लीट कर दूंगा। CS 1/CS, एलसीएम इसका 9, तो 1 + 1 + 1 = 3/9 और ये हमारे पास में आ जाता है 1/3। तो फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर होगा यहां पर हमारे पास में आ जाता है 1/CS और यहां पर हो गया 1/3। चेंज कर देंगे तो CS बराबर आ जाएगा 3 पिकोफैरेड, यानी इसकी तुल्य धारिता जो होगी वो 3 पिकोफैरेड प्राप्त होगी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। यानी इन तीनों की जगह अगर हम एक कैपेसिटर यूज करेंगे, संधारित्र यूज करेंगे, तो उसकी धारिता 3 पिकोफैरेड होगी। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसके अनुसार हमने मान रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया है। आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट का। सेकंड का देखते हैं इसके बाद में, फिलहाल कर लीजिए आप इसको नोट, और फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन बी जो हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान पूछा है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा
वह उनकी धारिता समान है तब विभवांतर भी समान होंगे क्योंकि इस Q बराबर CV है, Q समान है, C समान है, तो V भी सबके क्या होंगे, समान होंगे। अतः V1 बराबर V2 बराबर V3 है और ये तीनों जो विभवांतर हैं वो आपस में बराबर हैं और ये माना कि किसके बराबर है, V डैश के बराबर है, क्योंकि हमने जो यहां पर स्रोत लगा रखा है उसकी वोल्टेज को हमने V मान लिया है और V बराबर कितना है, 120 वोल्ट है, यानी 120 वोल्ट है। तो इन तीनों का जो टोटल है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो अब हमारे पास हम जानते हैं V बराबर होगा V1 V2 V3 के बराबर। तो V का जो मान है वो है 120, V1 की जगह हम V डैश यूज कर सकते हैं, V2 की जगह भी V डैश और V3 की जगह भी V डैश हम यूज कर सकते हैं, ये हमने माना है। यानी अब हर संधारित्र पर जो विभवांतर है वो V डैश है। यहां से देखिए ये हो जाता है हमारे पास 3V डैश और ये हो गया 120, तो V डैश बराबर कितना होगा दोस्तों, 120/3 और V डैश बराबर कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। यानी प्रत्येक संधारित्र पर क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर ही है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर 40 वोल्ट होगा। सेकंड का आंसर भी आपका कंप्लीट। तो नोट कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 का, और कंप्लीट अगर आपका हो चुका है तो अन्य दोस्तों को तो आप भेज ही दीजिए ताकि उनका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।